मोहम्मद। मेरा नाम सैयद कासिम जदी और आप मेरा चैनल नाज़रीन कासिम जदी पढ़ गई। अच्छा, 7 to 8 days लाइक मैंने एक वीडियो बनाई विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में, जिससे काफी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पसंद किया। और कमेंट्स में जो है उन्होंने कुछ जेन्युइन जो है वो सवालात भी पूछे, और मेरा भी दिल चाहा कि उन सवालात का जवाब जो है वो इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में दे दूं, और साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि विटामिन डी की क्या डोज जो है वो देनी चाहिए पेशेंट्स में। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी सी नसीहत कह लें या बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन कह लें, वो भी आपको दूंगा इंशाल्लाह, जो बहुत से लोगों की जो है वो काम आएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस कर दें। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे साथ जुड़े रहे। अच्छा नाज़रीन, उसमें मेरे कुछ भाइयों ने बहनों ने सवाल किया मुझसे कि विटामिन डी के जो है वो सर नेचुरल सोर्सेस क्या हैं। तो नाज़रीन, ये जो विटामिन डी के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे जो अहम सोर्स है वो सनलाइट है, सूरज की रोशनी। और मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा कि अगर हमारा जिस्म जो है वो सनलाइट को एक्सपोज हो तो हमारे जिल्द के नीचे ऐसे कुछ कीमियाई मुरक्कबात होते हैं जो सूरज के अंदर मौजूद रोशनी और रेज को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब समटाइम देखने में तो ऐसा लगता है मतलब बड़ा आसान है कि हम सड़क पे वॉक कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो हमारी विटामिन डी भी पूरी हो गई हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वजह क्या है, मतलब जो हमारा लिबास है, या इस तरह कह लें खास तौर पे विटामिन में लिबास के बारे में आता हूँ, पहले ये समझाऊं कि खास तौर पे विटामिन डी जो है वो हमारी खवातीन जो 45 से 50 साल की उम्र की बेटी है, इससे भी कम लोगों में आजकल पाया जा रहा है, 30, 35, 25 इस तरह में पाया जा रहा है। लेकिन ये जो 45-50 की उम्र है, इसमें लोगों में विटामिन डी की मिकदार जो है वो ज्यादा कम होती है। और मैं जो लिबास के बारे में कह रहा था कि हमारा इस्लामी और समाजी लिहाज से जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो पूरे जिस्म को ढांप लेते हैं, जिसकी वजह से मर्दों में और खवातीन में जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो इंटर नहीं पाती। ये भी एक वजह हो सकती है विटामिन डी की कमी की। और मतलब हालांकि देखा जाए तो हमारे यहाँ तो सूरज डेली निकलता है, डेली जो है वो मतलब धूप काफी जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इससे जो है वो भरपूर किसी किस्म का फायदा नहीं उठा सकते। अच्छा, मैं कुछ अब आपको बताता हूँ जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा कि विटामिन जो डी है ये मछली में नाज़रीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, सब्जियात में पाया जाता है, और नट्स में भी काफी ज्यादा तादाद में पाया जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है, ठीक है, तो उन लोगों का काम जो है वो विटामिन डी की कमी जो है वो सब्जियात या जो मैंने आपको पहले बताई अंडों वगैरह से, मछली वगैरह से ये पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए उन्हें कोई विटामिन और सप्लीमेंट लेना जरूरी है अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से लिखवा के। तो मतलब वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि विटामिन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जी अंडों से पूरा हो जाता है, मछली से पूरा हो जाता है, कुछ लोग जो है वो क्या करेंगे कि लो जी हम तो मछली से पूरा कर लेंगे। भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। विटामिन डी पूरा करने के लिए आप कितनी एक मछली खा लोगे, एक लिमिटेशन है ना इंसान की, वो इतनी ज्यादा नहीं खा सकता। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से विटामिन और सप्लीमेंट्स जो है वो लेने जरूर पड़ेंगे, तो फिर ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होगी। और अगर कुछ लोगों में मतलब बिल्कुल विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं ना होने के बराबर है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है, तो वो ये चीजें लेके अंडा वगैरह, मछली वगैरह, सब्जियात और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो नट्स वगैरह है वो लेके ये अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन जिसमें नहीं है उसको मैंने आपको बताया कि उसको मतलब करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा मतलब हमारे यहाँ तो वैसे देखा जाए तो ये एक नेचुरल मतलब काफी ज्यादा तादाद में 70 से 80% के करीब जो लोग हैं नागरिक, वो विटामिन डी की जो है वो कमी का शिकार होते हैं। तो उसके लिए मतलब उनको मेरी जो राय है अपने डॉक्टर से जो है वो राय लेनी चाहिए विटामिन डी के बारे में। अच्छा, डोज बताने से पहले
मैं आपको एक आपसे रिक्वेस्ट कह लें, आपको इंफॉर्मेशन कह लें कि मैं आपको एक जरूर दूंगा कि आप पाकिस्तान के किसी सिटी में, मतलब किसी विलेज, मतलब किसी भी साइड पे आप रहते हो, तो इसकी आगे जाके आप जब डोज देखेंगे तो मतलब काफी डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब एज के लिहाज से, कि मतलब बच्चों पे अलहदा है, बड़ों पे अलहदा है, और बुजुर्गों पे विटामिन डी की जो डोज है अलहदा है, ये कुछ और तरह के मैटर्स हैं। तो मेरा आपको ब्रदराना जो है वो एक मशवरा होगा कि आप अपने मतलब जो फैमिली फिजिशियन है उनसे पूछे बगैर जो है वो ये खुद पे मत अप्लाई करिएगा। अच्छा, यही मेरा मैसेज था। और इसके अलावा मैं अब आपको डोज बताता हूँ कि डोज आपने इसकी क्या देखी है, कि 1 साल का जो बच्चा है वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट तक जो है वो ले सकता है, और 2 साल का जो बच्चा है वो 1000 और 2000 के बिटवीन इंटरनेशनल यूनिट्स में मतलब ले सकता है। बाकी ये विटामिन डी जो है वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में जो है वो मार्केट में पाए जाते हैं। कुछ जगहों पे, मतलब सब जगहों पे सॉफ्ट जेल कैप्सूल के अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होते हैं ये, और इनकी जो है पावर 5000 इंटरनेशनल यूनिट जो कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद 10,000 होता है, और फिर सीधा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स तक ही होता है। और जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है, अगर वो 5000 जो है वो पर डे लेना चाहें तो वो इस तरह से कुछ दिन लेके जो है वो अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसी तरह 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मंथ में एक दफा ही जो है काफी होगा। लेकिन सम टाइम हम जब मार्केट में देखते हैं, मतलब काफी डॉक्टर्स के पास जो मेरे हल्का बाब में मेरे करीबी 3 दोस्त हैं, उनके पास लोग जाते हैं, फीमेल्स जाती हैं, मेल्स जाते हैं, उनमें काफी ज्यादा कमजोरी होने के साथ इसकी एक डोज ये भी है कि डॉक्टर आपको कहेगा कि एक आज खा लें और दूसरा जो है वो 15 डेज के बाद खा लें। और कुछ जगहों पे इस तरह होता है कि मंथ में 4 खिलाए जाते हैं, मतलब 7 दिन के बाद एक, 7 दिन के बाद एक, 7 दिन के बाद एक। और कहीं पे इस तरह से भी होता है कि कुछ आर्थोपेडिक्स के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब आर्थोपेडिक हड्डी पट्टा जोड़ के, वहां पे जो है वो इसकी मतलब मिकदार कुछ और जो डॉक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कुछ और होती है। तो इसको मैं इसलिए मैं कह रहा था कि आपने जो है वो अपने फैमिली फिजिशियन से, जहां पे भी आप हैं, तो आप पूछ के किसी भी डॉक्टर से, तो तब इसको जो है वो ले सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको हमेशा आपने लेना किस तरह से है। लास्ट टाइम एक मेरी बहन थी, उसने सवाल किया कि सर ये किस तरह से लेंगे, तो आप इसको जो है वो कोशिश करें कि दूध के साथ जो है वो लें। अगर आप कैप्सूल खा रहे हैं तो दूध के साथ लें इसको, या अगर आप कोई वो इंजेक्शन फॉर्म में जिसको तोड़ के दूध या डाल के बता लेता है, दूध में भी ले सकते हैं और जूस में भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपने पानी के साथ कोशिश करनी है कि इसको नहीं लेना, आपने दूध या जूस के साथ ही इसको लेना है। कोशिश करें कि इसको दोपहर में लें, क्योंकि जो लोग 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वगैरह ले रहे होते हैं, इसमें मतलब काफी हैवी मिकदार का विटामिन डी होता है। तो कुछ लोगों को कोई खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर शूट कर जाए या कुछ इस तरह के अल्लाह पॉसिबिलिटी, हर चीज को माइंड में रखना चाहिए। तो आप इसको दोपहर में ही लें तो ज्यादा बेस्ट है। और इसके साथ इसको जूस में भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपने इसको दूध के साथ ही लेना है। तो बाकी जो है आप इसमें मैं आपको एक और बात गाइड करना चाहूंगा कि अगर आप बड़ी एज के हैं तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो एडल्ट्स पे चलते हैं, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो मैंने भी अपना टेस्ट करवाया, उसमें मुझे कुछ जो है विटामिन डी की कमी आई। तो खैर मैंने स्कॉटमैन का एक ब्रांड है सनी डी के नाम से, और ये काफी इजी टू रिमेम्बर है। मतलब सनी डी को आप बड़ी इजीली रिमेम्बर मतलब माइंड में रख सकते हैं। तो सनी डी कैप्सूल जो है मैंने लिया मंथ में 2 टाइम्स मैंने तो लिया इसको। तो बाकी आप जो है वो सनी डी को ही जो है वो मैं कहूंगा कि अगर आप लें तो कभी रिकमेंड करें तो सनी डी को ही आप लें। और बाकी हमेशा से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सारी बीमारियों से जो है वो दूर रखे और कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम पे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस की तरह ये वीडियोस भी वीडियो जो है वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। और तब तक जो है वो मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।